अगर मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बाद नेतृत्व बदलता है, जो कि जाहिर है बदलेगा ही, तो क्या अली रेजा अर्राफी जैसी कोई शख्सियत उस भूमिका को निभा पाएगी? ईरान में असली शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड के सर्वोच्च कमांडर हैं। न्यायपालिका और मीडिया पर प्रभाव उन्हीं का होता है। विदेश नीति और परमाणु नीति पर अंतिम निर्णय वही लेते हैं। खामनेई ने सत्ता तंत्र को अपने नियंत्रण में मजबूत किया, रेवोल्यूशनरी गार्ड को रणनीतिक ताकत बनाया और पश्चिम खास करके अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख बनाए रखा। ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, ये फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। अगर पद खाली होता है तो संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं। धार्मिक योग्यता और राजनीतिक स्वीकार्यता दोनों देखी जाती है। सत्ता प्रतिष्ठान की सहमति बेहद अहम होती है। अर्राफी संभावित नामों में गिने जाते हैं, लेकिन यह तय नहीं कि अगले सुप्रीम लीडर वही बनेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद आयतुल्लाह अली रेजा अर्राफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। वे अस्थायी नेतृत्व परिषद के सदस्य के रूप में नए नेता के चयन तक जिम्मेदारी संभालेंगे। परिषद में राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। सरकारी समाचार एजेंसी ISNA ने ये जानकारी दी है। अर्राफी अब अस्थायी नेतृत्व परिषद का हिस्सा है और नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने तक देश की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। ईरान के नियमों के मुताबिक इस अंतरिम परिषद में राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान, मुख्य न्यायाधीश घोलम हुसैन मोहसिनी एजई और गार्जियन काउंसिल का एक धर्मगुरु शामिल होता है। ये तीनों मिलकर इस बदलाव के समय देश को चलाएंगे। 86 साल के खामनेई की शनिवार 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के बड़े सैन्य हमले में उनकी मौत हो जाती है। इस हमले में कई सैन्य ठिकानों और बड़े अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रमुख जनरल मोहम्मद पाकपोर को शनिवार 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमले में उनकी मौत हो जाती है, मार दिया गया। इसके बाद ईरान ने अहमद वहीदी को IRGC का नया चीफ नियुक्त किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वहीदी अब इस ताकतवर सैन्य बल की कमान संभालेंगे। तो कौन है अली रेजा अर्राफी, जिनके इर्द गिर्द ये फुसफुसाहट है कि अगले सुप्रीम लीडर वही बनेंगे? जानकारी के मुताबिक अली रेजा अर्राफी का जन्म 1959 में हुआ था। वे ईरान के यज्द शहर के रहने वाले एक बड़े धर्मगुरु हैं। अर्राफी को आयतुल्लाह की उपाधि मिली हुई है। ये शिया मुस्लिम धर्मगुरुओं को दिया जाने वाला बड़ा सम्मान है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए आमतौर पर आयतुल्लाह होना जरूरी माना जाता है। अर्राफी पहले अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रमुख यानी कुलपति रह चुके हैं। वे मेबोर शहर में जुमे की नमाज के इमाम भी रहे हैं। साल 2013 से वे कौम शहर में जुम्मे की नमाज पढ़ा रहे हैं। 2019 में वे गार्जियन काउंसिल के सदस्य भी बने। 67 साल के अर्राफी आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी बताए जाते हैं। अर्राफी पहले गार्जियन काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। ये संस्था चुनाव लड़ने वालों की जांच करती है और संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा करती है। वे ईरान की धार्मिक पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के प्रमुख भी हैं, इसलिए देश की धार्मिक व्यवस्था में उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा वे सांस्कृतिक क्रांति की उच्च परिषद और धार्मिक मदरसों के प्रबंधन से भी जुड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें धार्मिक और राजनीतिक कामकाज का काफी अनुभव है।